हेलो एंड वेलकम इन द रायस। आज हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस विच इज़ अ टॉपिक ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये एक वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स मेंस दोनों 2023 के लिए। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज अ सीरीज ऑफ इनोवेशंस। ये एक सीरीज थी इनोवेशन इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्म रूरल आर्गेरियन यूरोपियंस एंड अमेरिकन सोसाइटीज इनटू इंडस्ट्रियलाइज एंड अर्बन वंस। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बेसिकली एक सीरीज थी इनोवेशंस की जिसमें न्यू न्यू टाइप के इनोवेशंस किए गए थे। इसी प्रोसेस की वजह से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्म जो रूरल एरियाज थे उन्हें अर्बन एरियाज में कन्वर्ट कर दिया था। जहाँ पे इंडस्ट्री नहीं थी उसे इंडस्ट्रियलाइज बना दिया था इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगेन इन ग्रेट ब्रिटेन। ये ग्रेट ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ था एंड मैनी ऑफ द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस वो ब्रिटिश ओरिजिन। जो बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं वो ब्रिटिश ओरिजिन के हैं। इसका स्टार्टिंग पॉइंट ग्रेट ब्रिटेन था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज सेंटर्ड इन ग्रेट ब्रिटेन इन 1750। मतलब ये एक सेंटर पॉइंट था ग्रेट ब्रिटेन 1750 में 1750 में। ड्यू टू कोल्ड डैम क्लाइमेट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड डैम क्लाइमेट रहता है यूरोप साइड में, यूरोपियन में। ब्रिटेन वॉज आइडल फॉर रेजिंग शिप। वो एक आइडल कंडीशंस थी शिप्स को रेज करने के लिए विच गिव इट अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल सच एज वूल, लाइनन, कॉटन एटसेट्रा। उन्होंने शिप की रेयरिंग की। उन्होंने हिस्ट्री है एक वहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन में कि मतलब टेक्सटाइल्स अच्छे मिलते हैं, वूल, लिनन, कॉटन, जो कि एक अच्छा क्लाइमेट भी है वहाँ पे। बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस द टेक्सटाइल्स वॉज इन वेरी सेंस अ कॉटेज इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले टेक्सटाइल एक कॉटेज इंडस्ट्री की तरह हुआ करता था। मतलब स्मॉल स्मॉल टाइप बिजनेस हुए करते थे, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी। मतलब इंडस्ट्री नहीं थी बड़ी बड़ी टेक्सटाइल की। द वर्क वॉज परफॉर्म इन स्मॉलर वर्कशॉप। जो स्मॉलर वर्कशॉप में परफॉर्म किया जाता था टेक्सटाइल का वर्क्स एंड होम्स बाय इंडिविजुअल स्पिनर्स, वीवर्स एंड डायर्स। जो इंडिविजुअल्स लोग थे अकेले अकेले मतलब उन्हें स्पिन्स करते रहते थे, बुनते रहते थे, वीवर्स करते थे, उनकी उन्हें डाई करते थे, उन्हें कलर करते थे टेक्सटाइल को अकेले अकेले। मतलब इंडिविजुअल्स बनते उसमें उस टाइम पे, कोई बड़ी बड़ी शॉप्स नहीं थी। With the introductions of machines like the flying shuttle, spinning jenny, and the power loom, weaving clothes and spinning yarn was made much easier and faster, while at the same time requiring less human labor. इसी मशीन्स के इंट्रोडक्शंस की वजह से, जैसे फ्लाइंग शटल थी, स्पिनिंग जेनी थी, में पावर लूम थी, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेस होते थे टेक्सटाइल्स के। कहीं पे टेक्सटाइल्स को वेविंग की जा रही है, कहीं पे उस पर डाई की जा रही है। इन मशीन्स की वजह से स्पिनिंग बहुत आसान हो गई थी कि टेक्सटाइल बनाना बहुत ईजी हो गया था और ईजियर और फास्टर भी हो गया था। एट द सेम टाइम जो टाइम रिक्वायरिंग थी वो भी बहुत कम हो गई थी। इसने लेस कर दिया था ह्यूमन लेबर को, जो कि मजदूर के काम थे वो उससे बहुत कम कर देता इन मशीन्स की वजह से। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस मेक अ मेजर टर्निंग पॉइंट। इन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस की वजह से टर्निंग पॉइंट हुआ है हिस्ट्री में। ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ डेली लाइफ, हर किसी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट हुआ है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस की वजह से। इन्फ्लुएंस इन सम वे, किसी न किसी तरीके से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस ने इन्फ्लुएंस किया है सबकी लाइफ को। रीजन्स फॉर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के लिए रीजन क्या थे? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस बिगेन इन ब्रिटेन इन 1950s लार्जली विद न्यू डेवलपमेंट्स इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो ये स्टार्ट हुआ था ये 1970s में स्टार्ट हुआ था। लार्जली जो न्यू डेवलपमेंट्स हुए थे ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हुए थे। जो इसका रीजन्स था, जियोग्राफिक फैक्टर्स जो इंक्लूड करता है इसमें वास्ट मिनरल रिसोर्सेज। जो मतलब ब्रिटेन्स में वास्ट मिनरल रिसोर्सेज थे वो एक इसका रीजन भी है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस का। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंपटीशंस, कोलोनियलाइज्म, मतलब कॉलोनीज जो इन्होंने यूरोप के जितने भी कंट्री थे इन्होंने एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंपटीशन था जिससे कॉलोनियलाइजेशन मतलब सब किसी न किसी को बीट करना चाह रहा था इकोनॉमी में, पैसे में, पॉलिटिकल पावर में। इसी वजह से इनके बीच एक कंपटीशन बढ़ गया था यूरोप में, यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन सबसे आगे था।
जो कि इकोनॉमी में भी सबसे अच्छा था और पॉलिटिकल कंपटीशन में, क्योंकि उसने बहुत सारी कंट्रीज़ को अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था, इंडिया को, बहुत सारी कंट्रीज़ को मतलब अपना गुलाम बनाया हुआ था। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था। यूरोपियन स्टेट्स आर कंपीटिंग अमंग देमसेल्व्स, जो यूरोपियन स्टेट्स थे वो compete कर रहे थे एक दूसरे के अगेंस्ट ही फॉर द ग्लोबल रिसोर्सेज, एंड मोस्ट ऑफ देम आर राइजिंग कॉलोनियल पावर्स, जो कि कॉलोनियल पावर्स थे बढ़ते हुए उस टाइम के। यूरोपियन स्टेट्स जो थे जितने भी थे, फ्रांस हो गया, पोर्टुगल हो गया, पोर्टुगीज, ब्रिटिश हो गए, बहुत सारे लोगों ने मतलब कॉलोनीज बनाई हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ को पे अपना रोल किया है। उसी में एक रीजन था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन? द रीच ऑफ न्यू बेसिक मटेरियल्स, चीफी आयरन एंड स्टील्स, मतलब न्यू बेस ऑफ मटेरियल का यूज़ किया गया। कैरेक्टरिस्टिक्स ये थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की, जिसमें आयरन और स्टील भी थी। द यूज ऑफ न्यू एनर्जी सोर्सेज इंक्लूडिंग द बोथ फ्यूल्स एंड मोटिव पावर्स, इसमें फ्यूल्स और मोटिव पावर्स वाले इंजन्स यूज़ किए गए थे, सच एज कोल, स्टीम इंजन्स, इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ होने लगी थी, पेट्रोलियम इंजन्स एंड इंटरनल कंब्यूशन इंजन, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यू एनर्जी सोर्सेज यूज होने लगी थी। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस की। द इन्वेंशंस ऑफ न्यू मशीन्स, मतलब न्यू मशीन्स का इन्वेंशंस होने लगा था, सच एज स्पिनिंग जेनी एंड पावर लूम that permitted increase productions with smaller expenditure of human energy, जिसकी मतलब न्यू टाइप्स की मशीन्स की इन्वेंशंस होने लगी थी, जिनकी वजह से मतलब टाइम ऑफ प्रोडक्शंस कम हो गया था और ह्यूमन एनर्जी भी कम लग रही थी, उसमें ह्यूमन लेबर भी कम था। इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स इन ट्रांसपोर्टेशंस, मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हो गए थे ट्रांसपोर्टेशन में, कम्युनिकेशन में, इंक्लूडिंग स्टीम लोकोमोटिव्स, मतलब स्टीम के इंजन बनाने लगे थे जो कि यूज होते थे स्टीम शिप्स में, जो कि स्टीम शिप होती थी पानी का जहाज जिसमें स्टीम यूज की जाती थी। ऑटोमोबाइल्स, एयरप्लेन्स, टेलीग्राम एंड रेडियो, मतलब कम्युनिकेशंस बहुत बढ़ गया था उस टाइम पे, ट्रांसपोर्टेशंस की भी अच्छी फैसिलिटी हो गई थी, रेडियो आ गया था, टेलीग्राम आ गया था। इफेक्ट्स क्या थे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस के? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस के बेसिकली 3 इफेक्ट थे, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड इन्वायरमेंटल। इकोनॉमिक क्या था कि उसमें राइज ऑफ कैपिटलिस्ट, मतलब पैसा बहुत बढ़ने लगा था, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंडीशंस इंप्रूव होने लगी थी, लोगों के पास पैसा होने लगा था, मतलब सब कुछ इंक्रीज हो रहा था। एक यूरोपियन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर आ गया था ऑल ओवर द वर्ल्ड इकोनॉमी की वजह से उनकी, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा था, वो अपने अपने टाइप्स के इन्वेंशंस करते थे, न्यू टाइप्स टेक्सटाइल्स बनाते थे, राइज हो गया था कैपिटलिस्ट और इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया था यूरोप का, बिल्कुल अलग ही डिफरेंट था। पॉलिटिकल में क्या हुआ था? एडोप्शन ऑफ डेमोक्रेसीज, मतलब डेमोक्रेसीज का एडोप्शन हुआ था, सब डेमोक्रेसी को अडोप्ट करने लगे थे। और राइज ऑफ न्यू पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, मतलब राइज हो गया था न्यू पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जैसे सोशलिज्म, मार्क्सिज्म एंड एनार्चिज्म। और इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स क्या थे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के? राइज ऑफ पॉल्यूशन, जो सबसे मेन इफेक्ट, जब जिसकी वजह से पॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, फैक्ट्रीज चलेंगी तो फ्यूल्स कंजप्शन होगा, बहुत सारी चीज़ कोयल कंजप्शन होगा, तो राइज ऑफ पॉल्यूशंस होने लगे, डिफरेंट टाइप्स, एयर पॉल्यूशंस, वाटर यूज हो रहा था, वाटर कंटेमिनेटेड होता है तो वाटर पॉल्यूशंस, डेग्रेडेशन ऑफ नेचर, रिवर्स लाइक लेक्स, फॉरेस्ट, मतलब डिग्रेडेशन होने लगा था, नेचर बिल्कुल तहस नहस होने लगा था, रिवर्स गंदी होने लगी थी, लेक्स गंदे हो गए थे, फॉरेस्ट को काटा जा रहा था, डिफोरेस्टेशन हो रहा था, क्योंकि रॉ मटेरियल तो चाहिए ही इंडस्ट्री में, वुड चाहिएगी, तो इसी वजह से मतलब इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा पड़ रहे थे, पोल्यूशंस बहुत ज़्यादा था। और इसके बाद एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0, जो कि एक अभी न्यू करेंट क्वेश्चन है लेटेस्ट में। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 इज सेड टू बी इनकॉर्पोरेट वेरियस technologies such as
इसे इनकॉर्पोरेट करा जाता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 को, जिसमें इंट्रोडक्शन हुआ है न्यू टेक्नोलॉजीज का, सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत जगह यूज़ की जाती है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी भी बहुत ज़्यादा, ऑटोनोमस व्हीकल्स, जो मतलब ऑटोमेटिक व्हीकल्स चलते हैं, उनका इंट्रोडक्शन हो गया है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 में। 5G टेलीफोनी, मतलब 5G आ गया, 4G था पहले, अब 5G टेलीफोनी आ गया, नैनो टेक्नोलॉजी आ गई, बायोटेक आ गया, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, मतलब कितनी भी बड़ी कैलकुलेशंस हो, क्वांटम कंप्यूटिंग आ गया। मतलब 4.0 जो इंक्लूड करता है वो है इसमें एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आने वाले टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसका मतलब बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी हैं, क्योंकि ह्यूमन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑटोनोमस व्हीकल्स, मतलब ऑटोमेटिक व्हीकल्स भी आ गए जो खुद ही चलेंगे सब कुछ। 5G टेलीफोनी आ गई, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक, रोबोटिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मतलब बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि मतलब वर्ल्ड को चेंज कर देगा एक अपने न्यू तरीके से, बिल्कुल नव वर्ल्ड्स को एक डिफरेंट व्यू से देखना पड़ेगा सबको।